मैं रमनू सिंह। मैं आज धार्मिक भागवत कथा करने वाली बाल विदुषी देवी स्वाति जी से बात कर रहा हूँ। कब से आप भागवत कथा कर रही हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको राधे कृष्णा। राधे कृष्ण जी, मैं लगभग 9 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा कर रही हूँ और साथ ही 1 साल बाद से मैंने श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण, देवी भागवत और गौ कथा का वाचन भी प्रारंभ कर दिया था। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मेरा मानना है कि व्यक्ति के जीवन में जिस वातावरण में वो व्यक्ति पल रहा है, उस वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे कि आप अवगत होंगे कि मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। तो वैसे तो उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जाता है, परंतु विशेषतः उत्तरकाशी माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल भी है। तो मेरा मानना है कि वहाँ के कण कण में ही भक्तिमय वातावरण है और तीर्थ यात्रियों का आगमन आता जाता रहता था, जिसके कारण अपने दादाजी से जिज्ञासावश कई बार पूछा भी गया इस विषय में। तो उनके द्वारा बताए जाने से या आसपास से कई धार्मिक प्रसंग सुनाई देते थे, क्योंकि मेरी जन्मभूमि के ठीक सामने एक स्थल है लाखा मंडल। जैसे कि नाम से भी आप समझ ही पा रहे होंगे, अर्थात लक्षाणाम मूर्ति नाम समाहार स लाखा मंडल, कि लाखों मूर्तियों का जहाँ पे जो है समूह मिला हो वही लाखा मंडल है। तो वहां से आज भी कई बार भगवान श्री शिव शंकर से संबंधित शिवलिंग प्राप्त होते रहे हैं और अभी भी हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो पांडवों से जुड़ा हुआ स्थल है। तो मुझे लगता है कि धार्मिक भूमि होने के कारण, उसके प्रभाव के कारण मेरे जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। सतना जिले की धरती पे इसके पहले भी आई हैं? जी, मैं सतना जिले में तो नहीं आई हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के अन्य स्थलों पर गौ कथा और श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर चुकी हूँ। लगभग कितनी भागवत कथा अभी तक आपने की? जी, मेरे द्वारा लगभग अभी तक 50 से 55 श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और लगभग 30 से 35 श्री राम कथा का वाचन किया जा चुका है। सबसे अच्छी कथा किस स्थान में हुई, किससे मानती हैं? जी, मेरा मानना है कि भारतवर्ष के किसी भी स्थान पर या कहीं विश्व के किसी भी स्थान पर अगर भगवान से संबंधित कथाएं हो रही हो तो हर स्थान पे ही अच्छा ही लगता है। मेरा प्रश्न था आयोजकों से कि सबसे अच्छे आयोजक आपको कहाँ मिले? ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लगभग जो भी आयोजक बुलाते हैं उनकी श्रद्धा तो रहती है जी, और उनकी श्रद्धा की तुलना करना इसी प्रकार हो जाता है जैसे कि हम लोग एक सागर की तुलना दूसरे सागर से करें। चलिए, कोई बात नहीं। कहते हैं कि जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ भगवान खुद भागवत कथा सुनने आते हैं। इसमें आपका क्या कहना? जी, मेरा मानना है कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा था कि अगर कहीं पे भागवत कथा हो रही है तो भगवान स्वयं आते हैं। और देखा जाए तो इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा वर्णन आया है कि जिस स्थान पर कथा हो रही हो वहां पर भगवान ही नहीं अपितु यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जत्र कथम द्वार कथा प्रसंग, कि जिस स्थान पर कथा प्रारंभ करने की केवल कल्पना मात्र की जा रही हो, उसी समय से उस स्थान पर गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र नदियां, एवं शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सर्वाणि तीर्थानि, सभी तीर्थ उस स्थान पर आकर अपना वास स्थान बना लेते हैं। जत्र कथम द्वार कथा प्रसंग, जहाँ पर भगवान की कथाओं का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा हो। तो मेरा मानना है कि सभी स्थल पवित्र हो जाते हैं केवल कल्पना मात्र से। पहले भागवत कथा इक्का दुक्का कभी कभी होती थी। हाँ जी। आजकल हम लोग मतलब अधिकांशतः सुन रहे हैं कि भागवत कथा या मतलब ये बहुत स्थानों पे हो रही है जी। लेकिन अगर भगवान उपस्थित होते हैं तो उतना ही अधर्म भी बढ़ता हुआ हमें दिख रहा। देखिए, मेरा मानना है अगर धर्म है तो ही अधर्म होगा और अधर्म है तो ही धर्म होगा। तो मेरा मानना है कि लोगों के द्वारा जितनी ज्यादा भागवत कथाओं का वाचन किया जा रहा है या करवाया जा रहा है जितनी श्रद्धा के साथ, उतने ही कई लोग ऐसे भी हैं जो उस मार्ग से
कुछ शंकाओं के कारण अपने प्रश्नों के सही उत्तर जब प्राप्त व्यक्ति को नहीं हो पा रहे हैं तो वो भटक जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि श्रद्धा लोगों के भीतर समाप्त हो जा रही है, बस कुछ समय के लिए वो कम हो जाती है, क्योंकि रामचरितमानस कहती है कि श्रद्धा जो है चंद्रमा की कलाओं के समान होती है, जो घटती बढ़ती रहती है। मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन था आपसे जी कि अधर्म में घुसने के लिए पहला रास्ता नशा है। तो थोड़ा सा अगर आप हर कथा में, हर जगह पे नशे का संकल्प दिलवाएं कि हम नशा नहीं लेंगे, जी तो ये भी एक बड़ी चीज हो जाएगी लोगों के लिए। ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। जी, ये बहुत अच्छी बात है वैसे, और मैं आपसे इस बात से बहुत मुझे अच्छा भी लगा। परंतु मैं वस्तुतः में प्रति एक कार्यक्रम में विशेषतः युवाओं को और माता पिताओं सभी लोगों को मैं इस बात के लिए अग्रसर करती हूँ और संकल्प भी करवाती हूँ कि व्यक्ति को नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में नशा हमारे समाज को जकड़ता जा रहा है, जो कि हमारे देश के उत्थान में एक व्यवधान है। और देखा जाए तो नशा, जिसमें विशेषता हमारे समाज में तंबाकू जैसी चीजों का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। तो मैंने यहाँ पर भी अपनी द्वितीय दिवस की कथा में सभी को अवगत कराया भी था कि तंबाकू वो वस्तु है, अगर हम लोग सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें तो एक सामान्य जानवर जिसको हम सबसे निम्न श्रेणी में मानते हैं, गधे को, तो गधा तक भी उस तंबाकू की घास को, या सीधे स्पष्ट कह ले तो तंबाकू को ग्रहण नहीं करता है खेत में, या और अन्य कोई भी पशु हो। परंतु व्यक्ति अपने आप को गधे से भी निम्न श्रेणी में डाल करके ऐसी वस्तुओं का सेवन करता है। तो मेरे हिसाब से उन व्यक्तियों को विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में ये मनुष्य योनि में शोभा देता है। अगर वो कुछ समय विचार करे तो हो सकता है उनके जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि पुरुष नशा करता है और भोक्ता परिवार है। जी। एक प्रश्न और था कि आप एक ट्रस्ट भी चलाती हैं। हाँ जी। तो इस छोटी सी उम्र में आपने ट्रस्ट का सोचा, ये कहाँ से विचार है? देखिए, मेरा मानना है कि अगर समाज हमें कुछ प्रदान कर रहा है तो हमें आवश्यक है कि हम भी समाज को कुछ प्रदान करें। समाज के द्वारा मुझे सम्मान, प्रेम भाव सब कुछ समर्पित किया गया, तो इसीलिए मेरी भी एक छोटी सी इच्छा है जिसके लिए मैंने ट्रस्ट प्रारंभ किया था कि मैं विशेषतः समाज में शिक्षा के विषय में कार्य कर सकूं। क्योंकि अगर आप शिक्षा पर कार्य करते हैं तो आप अपने समाज के विकास के साथ साथ अपने देश का भी विकास करते हैं। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास पे अगर सबसे बड़ी कोई बाधा होती है तो वो शिक्षा होती है, व्यक्तियों का अज्ञानी होना। तो इसीलिए वस्तुतः मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जितना हो सके गरीब और असहाय और अनाथ लड़कियों की शिक्षा के निमित्त कार्य कर सकूं। तो आप अनाथ बच्चियों का शायद बालिकाओं के लिए उनकी हेल्प करती हैं। हाँ जी। तो अभी तक कितनी बालिकाओं की? जी, अभी तक देखा जाए तो वैसे मैंने अनाथ तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो गरीब कन्याएं हैं शिक्षा में मैंने उनकी मदद की है, और अनाथ कन्याओं की मैंने विवाह में मदद की है। क्योंकि एक और चीज हो जाता है समाज में आजकल लड़कियों की सिक्योरिटी को लेकर के, तो इसीलिए मैं जो लड़कियां घर में रहकर धन के अभाव में शिक्षा नहीं ले पाती हैं उनके लिए मैं विशेषतः इस समय कार्य कर रही हूँ। जैसे कि बनारस में मैंने अभी कुछ लड़कियां हैं उनके लिए कार्य किया है, और हमारे देहरादून में ही श्री बालाजी सेवा समिति है, वहाँ पर हम लोग अभी कुछ वर्ष पूर्व ही, क्योंकि पिछले वर्ष तो सब कोविड के कारण सब डिस्टर्ब रहा है, उससे पूर्व मैंने कई अनाथ लड़कियों के विवाह में मदद की है। चलिए एक चीज और, लास्ट प्रश्न आपसे करूंगा कि भागवत कथा को एक व्यापार के रूप में लोगों ने अब वो कर दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मेरा मानना है कि वो उन व्यक्तियों का सामाजिक दृष्टिकोण है, परंतु किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो इन चीजों को अपने बुद्धि में ला करके अपने आप को धर्म से भ्रमित ना करे। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो, अगर वो लोग व्यापार कर भी रहे हैं तो हमारे यहाँ के आयोजक श्री मोती मणि जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अगर वो लोग व्यापार कर भी रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो राम नाम का व्यापार कर रहे हैं। उन लोगों से तो अच्छा है जो ड्रग्स दे करके, चरस गांजा बेच करके हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं, उनसे वो बहुत अच्छे हैं। ये मेरी निजी राय है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। वैसे महिलाओं के लिए कोई मैसेज देना हो तो क्या कहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से? जी, मैं महिलाओं को या बालिकाओं को या अपने युवा पीढ़ी को, मैं सभी को एक संदेश देना चाहती हूँ
कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी परिस्थितियों से हारकर पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोगों को भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति से शिक्षा लेना चाहिए कि हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहें। जैसे कि बाज, जितने भी पक्षी हैं सभी के सभी बरसात के समय में अपने लिए घर ढूंढते हैं। जैसी बारिश होती है सारे पक्षी घर ढूंढते हैं, लेकिन बाज ऐसा होता है जो बादलों को चीरकर उनके ऊपर जाता है और फिर बादल को चेतावनी देता है कि बरसों कितना बरस सकते हो। तो हम लोगों को अपने जीवन में इसी प्रकार से सुदृढ़ और कठोर बनना है, ताकि हम लोग धर्म के मार्ग पर चलते रहें और अपने देश की सेवा करते रहें, और जो भी मार्ग में बाधाएं आती है उन्हें ठीक उसी प्रकार से पार करें जैसे कि एक बाज बरसात के समय में अपने लिए रास्ता ढूंढे लेता है। सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं बात कर रहा हूँ मोतीमन सिंह जी, जिन्होंने देवी स्वाति जी को यहाँ भागवत कथा के लिए आमंत्रित किया है, कि आपके मन में कैसे ये संकल्प आया? संकल्प आज नहीं आया है जी। मैं तो आपको बताऊं, ये हमारे पूर्वजों की देन है। हमें ऐसा सिखाया गया है कि धर्म के काम में अग्रसर रहना चाहिए। तो एक कुछ संयोग ऐसा था कि बचपन में ही मैं बम्बई चला गया था और मुंबई जाके वहीं शिक्षा दीक्षा ली। लेकिन मेरा साथ मुंबई में भी, इतने बड़े शहर में मेरा साथ साधु संतों से ही रहा है, और ये प्रभाव सत्संगत का है। मतलब जो भी हमें संत मिले उनसे अच्छा ज्ञान मिला और जो कुछ उनसे सीखा, तो मैं यही चाहता था कि मुंबई मेरी कर्म भूमि है और दिदौंद मेरी जन्मभूमि है। तो मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं जन्मभूमि से जुड़ा रहूं, और ये आगे फिर और चर्चाएं होंगी। और यही मेरा सबसे बड़ा संकल्प है कि जितना हो सके, जितना अच्छा धर्म का काम हो सके, मैं अपने जन्मभूमि में करता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।